नोएडा से बड़ी खबर है। ट्विन टावर ध्वस्त करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। 3 निजी हॉस्पिटल, 1 सरकारी हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है। सभी 4 हॉस्पिटल में नियुक्त किए गए हैं नोडल अधिकारी और सीएमओ स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी कर रहे हैं। तो कल यानी कि 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा और उसी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। ट्विन टावर के पास कई एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी इमरजेंसी के लिए। साथ ही साथ 4 हॉस्पिटल को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिन पर सीएमओ की निगरानी भी बनी हुई है। तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। 3 निजी 1 सरकारी हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगभग 28 घंटे का वक्त बचा है ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की अगर बात की जाए। कल दोपहर 2:30 बजे 9 सेकंड में दोनों टावर ध्वस्त हो जाएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 दिन पहले ही जो तैयारियां थी वायरिंग को लेकर खासतौर पर वो कंप्लीट कर ली गई थी। कल हमारी बात जो हुई थी, जो सीबीआरआई के जो यहां पर टीम लीडर हैं डॉक्टर डीपी कानूनगो, उन्होंने साफ तौर पर कहा था हम एहतियातन रोजाना एक सर्वे कर रहे हैं, कहीं कोई चूक न रह जाए। यानी ब्लास्ट के टाइम 28 तारीख 2:30 बजे से पहले कोई ऐसा पॉइंट न रह जाए जहां पर इन्होंने एक्सप्लोजिव लगाया गया हो और वो ब्लास्ट ना हो। तो उसको लेकर रीचेक लगातार हो रहा है। आज भी रीचेक होगा। लगातार जो जेट डेमोलेशन की टीम है, साथ ही एडिफिस इंजीनियरिंग और नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है, वो रोजाना बिल्डिंग में जा रही है, सर्वे कर रही है। कहीं भी कोई चूक ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। यानी ये बात तो तय है, कल 2:30 बजे 10 से 12 सेकंड के अंदर जो ट्विन टावर है वो जमींदोज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले ट्विन टावर दिल्ली एनसीआर के लिए एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है और सेल्फी पॉइंट बन चुका है। तस्वीरें आप देखेंगे तो निजी सोसाइटीज के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं ट्विन टावर को देखने के लिए, क्योंकि कल से जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से ही बैरिकेटिंग लगाकर जो रास्ते आप देख रहे हैं सभी जगह से बंद कर दिए जाएंगे। आने जाने के रास्ते बंद होने की वजह से ट्विन टावर को नहीं देखा जा सकेगा। तो ऐसे में तमाम फैमिली यहाँ पर इकट्ठा है ये देखने के लिए। ट्विन टावर जो कि बुनियाद जिसकी थी वो गलत बुनियाद पर खड़ा किया गया और इसी वजह से उसको ध्वस्त करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। तमाम लोग जो हमारे साथ हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ट्विन टावर आपने बनते हुए देखा होगा, अब गिरते हुए भी आप इसको कल देखने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं यहाँ के पास की सोसाइटी सिल्वर सिटी में ही रहता हूँ और हम लोग वैसे 150 लोगों को इस सोसाइटी के जो लोग शिफ्ट होंगे उनको पूरे दिन का इंतजाम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अपना कंसर्न है वो ये है कि जिन लोगों ने इसकी परमिशन दी है, जो इसमें अभियुक्त हैं, उनको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। उनकी फोटो इस तरीके से पब्लिश करना चाहिए न्यूज मीडिया को और न्यूज़पेपर। भ्रष्टाचार की जो इमारत ये खड़ी हुई है उसके पीछे हालांकि इसमें 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। दरअसल एक छोटा बच्चा है, वो भी कुछ बताना चाह रहा था, अभी हम उनसे बात कर रहे थे। ये छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो इनसे बात करते हैं। हाउ मच एक्साइटेड? 100% देखना चाहते हैं। I am excited to watch that demolish. बच्चा भी ये बता रहा है कि वो भी ये देखना चाहता है कि जो ट्विन टावर है उसको डेमोलेट जब किया जाएगा, डेमोलेशन जब होगा, उस तस्वीर को देखना चाहता है कि किस तरह से ट्विन टावर ब्लास्ट होगा। क्योंकि देश की पहली इतनी ऊंची इमारत रहेगी, 103 मीटर ऊंची इमारत, जिसको इस तरह से ब्लास्ट करके जमींदोज किया जाएगा। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं और लोग इस बात को लेकर भी एक्साइटेड है। जो भ्रष्टाचार की इमारत है जब ये धराशायी होगी तो क्या कुछ मंजर यहाँ पर होगा, क्योंकि धुएं का गुबार तो होगा ही और उसको लेकर भी अलर्ट है। तमाम जगह स्मोक गन्स लगाई गई हैं और एक्यूआई लेवल नापने के लिए भी 6 अलग अलग जगह पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक्यूआई मीटर लगाए गए हैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपका क्या मानना है, क्या कुछ कहेंगे? जो भ्रष्टाचार की इमारत ये खड़ी हुई है, ये नजीर बनेगी आगे आने वाले लोगों के लिए, बिल्डर्स के लिए, जो इस तरह से इमारत बना देते हैं और लोगों का पैसा ले लेते हैं? मैं सरकार के इस निर्णय से बहुत खुश हूँ कि कुछ निर्णय लिया गया है, लेकिन एक प्रार्थना है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने के बाद जो निर्णय लिया है वो पहले ही ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। वो भ्रष्टाचार में कुछ लोग जो शामिल रहे, चाहे वो प्राधिकरण के रहे हो, कोई भी रहे हो, ये नहीं पता, लेकिन लोग कितना इस समय परेशान है। आप सोचिए, पास में रहने वाले सारे ही परेशान है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही था, जब इस इमारत को बनाना शुरू किया गया तब वो एक के बाद एक क्लियरेंस उनको मिलने लगी, चाहे सीएफओ की तरफ से हो या फिर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से हो या नोएडा प्राधिकरण की तरफ से मैप को लेकर हो। तमाम जगह से जो परमिशन थी वो मिलती चली गई और ये इमारत
लगातार बनती चली गई और 32 मंजिल तक जब ये इमारत बन गई और यहाँ की जो RW है एमरल्ड कोर्ट, उन्होंने जब इसको कोर्ट में लेकर इस इशू को लेकर वो पहुंचे, तब जाकर इसके भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। और जब खुलासा हुआ तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसको तोड़ा जाएगा, यानी इसको गिराया जाना है। कैसे गिराया जाना है, इस सब प्रक्रिया के अंदर इतना लंबा समय लगा और लंबा समय लगने के बाद फाइनली ये तय हुआ, वक्त तय कर दिया गया, तारीख तय कर दी गई 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे महज 10 से 12 सेकंड के अंदर जो ट्विन टावर है वो जमींदोज होगा। और भी तमाम लोग हैं जो खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है जो पिछले 8-10 साल से या 7-8 साल से चल रहा है भ्रष्टाचार इसके ऊपर, वो पूरी बिल्डिंग 8-10 सेकंड में गिर जाएगी। तो देख रहे हैं आप इतना भ्रष्टाचार और कितने कम टाइम में सुप्रीम कोर्ट ना जो अपना एक्शन ले रहा है, इतने कम टाइम में पूरी बिल्डिंग गिरा देगा। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि जो और बिल्डर लॉबी है इसे सबक लेगी? क्योंकि काफी पैसा इसको बनाने में लगा है, करोड़ों रुपए इसको बनाने में लगा है, तो आगे से कोई भी इस तरह से भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी नहीं होगी। ऑफ कोर्स आई बिलीव सो। अब देखते हैं, क्योंकि until and unless we expose those guys, जब तक हम लोग अपने न्यूज चैनल से ही जो इसके पीछे लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनको एक्सपोज नहीं करते, तब तक लोगों के बीच में डर महसूस नहीं होगा। और अगर जब आप एक्सपोज करोगे उन लोगों को, जैसे हम लोग के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सोसाइटी के अंदर हम लोग को एक उनके अगेंस्ट वो क्रिएट करना है, एक ऑरा की वो गलत लोग हैं, जब तक हम लोग वो पहचानेंगे नहीं, उनको हम लोग सोसाइटी में नीचे देखेंगे नहीं कि गंदे लोग हैं, गलत लोग हैं, तब तक वो लोग डरेंगे नहीं। बिल्कुल, वो लोग डरेंगे नहीं। और डर कल जब 28 तारीख को 2:30 बजे ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा तो उन बिल्डर्स में डर जरूर होगा। अगर वो भ्रष्टाचार की नींव पर किसी भी इमारत को बनाएंगी तो सीधे तौर पर उनका हर्ष भी यही होगा जो ट्विन टावर का हो रहा है। और भी तमाम लोग हैं, उनके पास हम जाएंगे और जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? आप भी यहाँ पर ट्विन टावर पे सेल्फी लेने आए? जी, मैं सर यहाँ पे ये बोलने आया हूँ कि पहले तो मैं खुद भ्रष्टाचार का भुक्तभोगी हूँ। मैंने 2014 में सिक्का कर्नम ग्रीन सेक्टर 143B नोएडा में अपना फ्लैट बुक कराया था और उस समय बिल्डिंग ऑलमोस्ट ब्रिक वर्क पे थी और तब से आज 8 साल, मुझे 9 साल हो चुके हैं, बिल्डर ने हमें फ्लैट नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या है, नोएडा अथॉरिटी बिल्डर से मिली हुई है। नोएडा, हम बिल्डर से मीटिंग के लिए मेल डालते हैं, ट्वीट करते हैं, बिल्डर टाइम नहीं देता, बोलता हम नहीं मिल सकते। नोएडा अथॉरिटी पूर्णतः, अभी सुप्रीम कोर्ट का पिछले कुछ दिन पहले आदेश आया था कि नोएडा अथॉरिटी करप्शन में डूबी हुई है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं जो पीड़ित लोग हैं, चाहे फिर वो इस ट्विन टावर से पीड़ित रहे हो या फिर अन्य किसी सोसाइटी से लेकर, उसको लेकर लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जो अथॉरिटीज के अंदर बैठे हैं, उनका भुक्तभोगी जो होते हैं वो जनरल लोग, वो लोग होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पूरे जीवन की जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में लगा देते हैं और बाद में होता क्या है, कुछ इस तरह से ट्विन टावर को गिराया जाता है और जो पैसा वो उसमें लगाते हैं वो एकदम से नील हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए थे, जिन लोगों का पैसा इस ट्विन टावर के अंदर लगा है वो विद इंटरेस्ट उस पैसे को लौटाया जाए। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिला है। उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग भी हुई है। जिन लोगों का पैसा अभी सुपरटेक द्वारा, बिल्डर द्वारा, ठीक है हिमांशु, आपके पास हम आएंगे। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सेल्फी लेने के लिए। कल दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाए, लोगों में देखने को लेकर उत्साह भी है, लेकिन कहीं न कहीं सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। हिमांशु, आपके पास हम वापस आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से बड़ी खबर है तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विन टावर को लेकर गिराने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ट्विन टावर को गिराने में 20 करोड़ का खर्च आएगा, यानी कि निर्माण में लगभग 70 करोड़ का खर्च आया था, गिराने में 20 करोड़ का खर्च आएगा। मलबा बेचकर वसूला जाएगा। ध्वस्तीकरण का खर्च की जो कंपनी थी उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर रखा है और असमर्थता जताई है ध्वस्तीकरण का खर्च उठाने में। 20 करोड़ का टोटल खर्च आएगा और बिल्डिंग ध्वस्त करने के बाद जो मलबा गिरेगा उससे भी लागत निकालने की कोशिश की जाएगी, जो कंपनी बिल्डिंग को ध्वस्त कर रही है। हिमांशु लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, टावर को गिराने की बात हो रही है तो इसके निर्माण को लेकर साथ ही साथ ध्वस्तीकरण की भी बात हो रही है। निर्माण में जहां 70 करोड़ लगे तो गिराने में 20 करोड़ का खर्चा आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था, निर्माण कराने में सुपरटेक बिल्डर द्वारा इसको निर्माण कराया गया तो उसका खर्चा भी वहन, गिराने का जो खर्चा होगा वो भी सुपरटेक के वहन करना होगा, चाहे वो 20 करोड़ हो या फिर उससे ज्यादा हो। इसके साथ ही अगर हम ब्लास्ट की बात करें, जो मलबा होगा, डस्ट होगा, वो 80,000 टन
मलबा है वो यहाँ पर इकट्ठा होगा और उसको यहाँ से हटाने में तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा, जो अनुमानित समय बताया जा रहा है। उससे ज्यादा भी समय इसमें लग सकता है। हालांकि जो एडिफिस इंजीनियरिंग है उन्होंने पहले ही जो इससे निकलने वाला सरिया है, लोहा है, उसको परचेज करने की बात कर ली है। साथ ही जो मलबा है उसको यहाँ पर टेक्सटाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उस मलबे से टाइल्स बनाई जाएंगी। तो कोशिश ये रहेगा कि इस मलबे का पूरा यूटिलाइज किया जाए और जो बेसमेंट्स हैं उसमें भी इस मलबे को नीचे अंदर डाला जाएगा। तो फिलहाल देखा जाएगा कि 3 महीने में किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, जो यहाँ पर डेमोलिश होने के बाद जितना भी मलबा यहाँ इकट्ठा होगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, कल जब 2:30 बजे यहाँ पर ब्लास्ट होगा और जो मलबा होगा वो तकरीबन 4 मंजिला ऊंचाई उस मलबे की रहने वाली है, क्योंकि 32 मंजिल की इमारत, 103 मीटर ऊंची इमारत जब नीचे गिरेगी, ब्लास्ट होकर नीचे आएगी, तो 4 मंजिल तक मलबा रहेगा। और उस 4 मंजिल के मलबे के अंदर ये भी चेक किया जाएगा कोई ऐसा एक्सप्लोजिव तो अंदर नहीं रह गया है जो ब्लास्ट ना हो पाया हो। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं ट्विन टावर की। आप देखिए, ट्विन टावर के बाहर सबसे पहले रेड झंडा यहां लगा दिया गया है, यानी कि रेड अलर्ट है। और उसके बाद ट्विन टावर ये आप सामने देख ही रहे हैं। 20 करोड़ की लागत से इसको गिराया जाएगा, इतनी लागत इसमें अब तक अनुमानित मानी जा रही है गिरने के अंदर। और उसके बाद जब मलबे को यहां से हटाया जाएगा, पूरा प्रोसेस होगा, उसके अंदर अलग से वो खर्चा आएगा, वो भी सुपरटेक को ही वहन करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी में साफ तौर पर कह दिया था। और जो सरिया है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, जो लोहा इससे निकलने वाला है, उसे एडिफिस इंजीनियर ने पहले ही उनसे खरीद लिया गया है। उसका जो पेमेंट है एडिफिस इंजीनियरिंग करेगी। साथ ही जो जेट डेमोलिशन है उनके द्वारा जो मलबा होगा ले जाया जाएगा, जिससे टाइल बनाई जाएगी, उससे भी कुछ पैसे को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। तो कोशिश रहेगी कि मलबे का पूरा यूटिलाइज किया जाए। नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी, उनका भी कहना है कि जो मलबा यहां से जाएगा, उनको जहां नोएडा के अंदर जरूरत है या ग्रेटर नोएडा के अंदर जरूरत है, वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मलबे को यहां से हटाने में तकरीबन 3 महीने का समय कम से कम लगेगा और ये समय आगे भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल हिमांशु, बिल्डिंग गिरने के बाद चुनौतियां कम नहीं होंगी, मलबे को हटाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। लगभग 3 महीने का वक्त लग जाएगा मलबे को वहां से हटाने के लिए। ध्वस्तीकरण की बात की जाए, कल 2:30 बजे दोपहर जो भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत है वो जमींदोज हो जाएगी और उसके बाद जो वहां का मंजर होगा, लगभग 3700 किलो तक विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया। तो जिस वक्त ये विस्फोट होगा उस वक्त वहां का जो मंजर होगा वो काफी हैरान करने वाला होगा। साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि एक साथ जब इतना बड़ा विस्फोट होगा और 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, उस वक्त वहां पर किस तरह की सावधानियां बरती जाएंगी, लोगों को क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं, इसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 7000 जो लोग हैं जो नियर बाय सोसाइटी के अंदर रहते हैं, चाहे वो एटीएस विलेज हो या फिर एमरोल्ड कोर्ट, क्योंकि एमरोल्ड कोर्ट के अंदर 15 टावर हैं जिसमें 6000 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो सभी को बाहर लाया जाएगा एहतियात के तौर पर। और क्रैकर्स जो हैं वो वॉल पर लगाए जाएंगे, जो टावर्स हैं अंदर उनकी वॉल पर लगाए जाएंगे। वो इसलिए लगाए जाएंगे, जब ब्लास्ट होगा तो अगर किसी भी वॉल में क्रैक होगा तो सबसे पहले उस क्रैकर जो फिट किया जाएगा उसको चेक किया जाएगा। अगर उसके अंदर क्रैक आता है तो डेफिनेटली उन दीवारों, उन टावर्स के अंदर भी क्रैक आएगा। तो पहले उन सभी टावर्स को चेक किया जाएगा सीबीआरआई की टीम के द्वारा और तब ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। अगर क्रैक नहीं आते हैं तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो शाम 5 बजे के बाद वापस अपने फ्लैट के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है और वो क्रैक हो जाता है तो उससे पहले सभी टावर्स को पूरी तरह से चेक किया जाएगा, ताकि कहीं भी कोई और हादसा ना हो जाए। अगर बिल्डिंग में कहीं क्रैक आ जाता है तो पहले उसको रिपेयर कराया जाएगा और रिपेयर कराने के बाद ही टावर के अंदर लोगों को जाने की परमिशन दी जाएगी। 7000 लोग सुबह 7 बजे से पहले ही यहां से उनको बाहर भेज दिया जाएगा अपने अपने फ्लैट से। उनको कवर करने के लिए आज की ही परमिशन दी गई है। जो कुछ उनको कवर करना है, चाहे उनकी बालकनी हो, विंडो हो, उसको जिसको वो कवर करना चाहते हैं। ठीक है हिमांशु, इतना बड़ा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं 3700 और अंतिम चरण में ध्वस्तीकरण की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल हिमांशु, आप नजर बना रखिएगा, आपके पास हम फिर से वापस आएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं। रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।